एवरीवन। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड अभी हमारी एक्सटर्नल मेथड थी। फर्स्ट हमने लाइम सोडा, सेकेंड जियोलाइट एंड थर्ड आयन एक्सचेंज मेथड। अब आयन एक्सचेंज मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है और इसी मेथड बेस पर क्या है, हमारे घर में जो एक्वागार्ड है, प्यूरेट है, इसी मेथड बेस पर बना हुआ है, जिसमें आप लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा वाटर हमें मतलब सॉफ्ट वाटर है वो इसी मेथड से मिलता है। आयन एक्सचेंज मतलब आयन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पर एक्सचेंज हो जाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है, देखा होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वैसी उसी बेस्ड पर ये मेथड है। तो जितने भी प्योरेट है यूवी और आरओ प्रोसेस वाले वो इसी बेस्ड पर है। तो कैसे ये काम करता है आयन एक्सचेंज के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो सिंपल वे में हम लोग बनाते हैं। एक तरफ हम लोग ले लेते हैं, ये कैटायनिक एक्सचेंजर हो जाएगा हमारा, और एक तरफ हम लोग ले लेते हैं एनायनिक एक्सचेंजर। चलिए इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं। ये हमारे क्या लगा रहे हैं हमने, फिल्टर। कौन से फिल्टर हैं, पॉलीमर के फिल्टर है। रेजिन मतलब पॉलीमर। मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये हो जाएगा हमारा कैटायनिक रेजिन, और ये होगा हमारा एन आयनिक रेजिन। अब ये कैटायनिक और एनायनिक रेजिन के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं RCOOH ले सकते हैं, RH ले सकते हैं, यहाँ पर हम ROH और RSO3 या SO4 और RNH2, इस फॉर्म में क्या है हमारे ये फिल्टर है। पॉलीमर फिल्टर है हमारे। तो हमने पॉलीमर फिल्टर किस फॉर्म में लिए हैं, एक एसिड के फॉर्म में लिए हैं, और ये हमने बेस के फॉर्म में लिए हैं। मतलब हमारे ये जो है ऑर्गेनिक फिल्टर हो गए हमारे ये। ओके, तो हमने एक केटाइन के फॉर्म में और एनाइन के। अब ये केटाइन वाला फिल्टर होगा, वो केटाइन को क्या कर लेगा, यहाँ से मतलब केटाइन को ट्रैप करेगा, और एनाइन वाला फिल्टर क्या करेगा, एनाइन को ट्रैप करेगा। तो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज मेथड है। तो अभी हम लोग को क्या लगेगा, यहाँ पर केटाइन प्रोवाइड करने के लिए हमको यहाँ पर क्या लगेगा, एक एसिड इंजेक्टर। मतलब एक हम लोग क्या करेंगे, HCl, हमारे जो भी एसिड है HCl ले सकते हैं हम, HNO3 ले सकते हैं, यहाँ पर H2SO4, मतलब कि यहाँ पर H+, जो कि H+ आयन की कमी ना हो। मतलब ये रिएक्शन जो को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या लगेगा, एक तरफ एसिड इंजेक्टर लगेगा और दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेस इंजेक्टर लेंगे। बेस में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, QOH ले सकते हैं, इसमें से कोई भी हम लोग बेस इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये हम ऐसे फिल करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हार्ड वाटर में सपोज क्या है, मैं बता दूं, हार्डनेस के फॉर्म में CaSO4 है। सपोज इस पानी के अंदर जो वाटर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, उसमें क्या है, CaSO4। तो जो रिएक्शन होगी तो आपको पता है Ca2 और SO4 माइनस माइनस के चार्ज में क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक होंगे। तो अब जब वाटर हमने जैसे ही ऐड किया है, यहाँ पर इसके ऊपर ट्रांसफ़र किया है, अब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर सपोज R और H फॉर्म में क्या है, ये बॉन्डेड है, ये आपका फिल्टर है, तो ये केटाइन वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये केटाइन है, यहाँ पर आकर ये ट्रैप हो जाएंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सभी टाइप के जो भी केटाइन होंगे इस पानी में यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल H+। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर रहे थे, एसिडिक वाटर भी क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से रन कर रहे हैं, एसिडिक वाटर भी डाल रहे हैं। तो ये पूरा की पूरा जो वाटर है वो कैसा हो गया है, एसिडिक वाटर। अब ये एसिडिक वाटर है जो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रन करेंगे। ये हमारा क्या है, एसिडिक वाटर। यहाँ लिख लेते हैं एसिडिक वाटर। एसिडिक क्यों है, क्योंकि H+ आयन अगर है तो वो एसिड है, OH- होता है तो बेस होता है। सब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपना वो दिया, तो उस हिसाब से एसिड और बेस। तो अभी H+ है तो यहाँ पर अपन इसको एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाटर बचा हुआ आया है, माइनस चार्ज वाली चीज़ें भी हैं इसमें, तो ये एसिडिक वाटर में जो रिमेनिंग पार्ट अब बच गया है, तो जैसे कि यहाँ कैल्शियम तो आकर यहाँ पर ट्रैप हो गया। अब आपका जो
यहाँ हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, ROH फॉर्म में ले रहे हैं, RNH2 फॉर्म में ले रहे हैं। तो अब ये जो है माइनस चार्ज वाली कंडीशन है यहाँ पर, तो जितने भी SO4 हैं, Cl2 हैं, जितने भी मतलब क्लोराइड्स और सल्फेट आकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रैप होंगे। यहाँ पर सल्फेट और क्लोराइड आकर यहाँ रुक जाएंगे, और यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम रुकेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ दोनों, यहाँ कैल्शियम और यहाँ पर आपका सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल OH। तो यहाँ पर जो वाटर बचा हुआ है वो ये एसिडिक वाटर है और ये एल्कलाइन वाटर है। अब एसिडिक और एल्कलाइन दोनों मतलब H प्लस और OH मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, यहाँ पर वाटर। तो जो सॉफ्ट वाटर होगा, मतलब यहाँ से पूरी की पूरी जो हार्डनेस है वो यहाँ पर क्या हो गई है, ट्रैप हो चुकी है। यहाँ पर केटाइन और यहाँ पर एनाइन। अब आपका जो वाटर बचा है ये H प्लस था, यहाँ पर एसिडिक था, और ये वाला पार्ट कैसा है आपका, एल्कलाइन, क्योंकि यहाँ पर एल्कलाइन इंजेक्टर आपने ऐड किया है और यहाँ पर एसिडिक। तो ये एसिड और ये बेस मिलकर क्या करेंगे, वाटर को पूरी तरह से सॉफ्ट कर देंगे। तो आपको 7.0 pH का वाटर यहाँ पर आएगा, और आप इसको क्या करते चले जाइए, यहाँ से स्टोर करते चले जाइए। तो वाटर कैसा हो गया, यहाँ पर आपका पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया। इस वाटर को हम डीमिनरलाइज वाटर भी कह सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये मिनरल हैं यहाँ से पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, रिमूव हो गए हैं। मिनरल किस फॉर्म में होते हैं आपके पास, केटाइन के फॉर्म में होते हैं ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मिनरल्स है। अब ये पानी के फॉर्म में, हार्डनेस के फॉर्म में तो थे, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इस मेथड के थ्रू इसके ऊपर रन किया, तो ये केटाइन आकर यहाँ पर क्या हो चुके हैं, रुक गए हैं। इसकी बॉन्डिंग हो गई है, इसने इसको पूरी तरह से, इस फिल्टर ने इसको ट्रैप कर लिया है, यहाँ रोक दिया है। तो अब जो वाटर है वो डीमिनरलाइज वाटर है, मतलब आप इस पानी को एज ए सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे रिएक्शन हुई है, जरा हम रिएक्शन देख लें। तो हम पहले कौन सी वाली रिएक्शन देखते हैं, केटाइनिक रिएक्शन, मतलब इस तरफ जो रिएक्शन हुई है वो। तो ये R और सिंगल बॉन्ड H था, ठीक है ना, ये हमने ये फिल्टर लिया, और यहाँ पर पहले ये रिएक्शन में पहले कैल्शियम और सल्फेट सपोज हमने लिया है, तो कैल्शियम प्लस प्लस चार्ज में टूट गया और SO4 अपने माइनस माइनस चार्ज में। तो अब ये RH है, ठीक है, और ये कैल्शियम आपके पास 2 प्लस फॉर्म में है। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो ये R क्या हो जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ, तो ये RCA2 प्लस H प्लस आयन बन गया ये। वैसे ही क्या हो जाएगा, RH, और यहाँ पर अगर मैग्नीशियम होता तो यहाँ पर RMg, नहीं ऐसे लिखेंगे R2Ca, और ये R2 ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर H प्लस हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी लिखना है तो सीधे सिंपल लिख दीजिए RCA और RMg। अंडरस्टूड है, यहाँ पर डबल नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई गलत नहीं होगी आपकी रिएक्शन, ऐसे लिख लीजिए। तो ये हम केटाइनिक रिएक्शन देख सकते हैं। अब केटाइन में आपके पास क्या बचा हुआ है, ये H प्लस बचा हुआ है। अब वैसे ही अपन क्या करेंगे, दूसरी वाली रिएक्शन कौन सी है हमारे, एनायनिक जो रेजिन पर जो रिएक्शन हो रही है वो देख लेते हैं। तो एनायनिक रेजन में रिएक्शन हो रही है, तो ये R और OH हमने लिया था, ये आयनिक बॉन्ड था यहाँ पर, और यहाँ पर SO4 माइनस माइनस चार्ज था। तो अब ये R क्या हो जाएगा, यहाँ से R SO4 बना लेगा और ये OH माइनस हो जाएगा। ऐसी क्लोराइड के साथ, और मतलब नाइट्रोजन भी अगर होगा, NO3 होगा, तो वो भी ऐसी रिएक्शन करेगा। तो ये आपकी केटाइन वाली एनायनिक रिएक्शन और एक केटाइनिक रिएक्शन, बोथ रिएक्शन को अगर हम लोग मिक्स करें तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। तो इस तरह से वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड है आपकी वाटर सॉफ्टनिंग मेथड में, क्योंकि अब इसमें हर तरह की इम्प्यूरिटीज क्या हो चुकी है, रिमूव हो गई, और वाटर आपका कैसा हो गया है, डीमिनरलाइज हो गया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ये आप थ्योरी पर्पज से देख लीजिए, इसको बहुत ही ईजी है, इस तरह से क्या बताना है इसको समझाना है।